हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो भी काम करवाया आपको मैंने, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज आपकी कोशिश करूंगा, आज आपकी इसमें रेशो की या प्रोपोर्शनेट की क्या हो, लास्ट क्लास हो, है ना? क्योंकि इसमें ये रेशो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपका ये समानुपात है, ये आज की क्लास में हो जाएगा आपका। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, लाभ हानि पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब अपने पढ़ना है प्रोपोर्शनेट, मतलब प्रोपोर्शन, मतलब ये समान अनुपात। समान अनुपात का देखो रेशियो अपने पढ़ा था, इसका मतलब ये था बच्चों अनुपात। क्या था? अनुपात। और अनुपात का मतलब अपने साइन क्या लगाते थे? ये लगाते थे। या जैसे ए अनुपात बी लिखा तो ये रेशियो को दर्शा रहा था। ओके, या इसको क्या लिखते थे अपने? ए अपॉन बी लिखते थे। समझ में आ गई ना? मतलब इस साइन है, इस चिन्ह का मतलब क्या था? डिवाइड था एक तरीके से। ओके, एक दूसरे से ये अनुपात निकाल लेते। लेकिन जो समानुपात है इसका चिन्ह ये होता है, इसमें कितने चार डंडे ये बिंदु लगेंगे, इसको बोलते हैं समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब हो गया कोई अनुपात, एक अनुपात ये है और एक अनुपात मान लो ये है, सी अनुपात डी है ना? तो ये समान अनुपात, ये इसके बीच में ये चिन्ह लगाने का मतलब होता है कि ये दोनों रेशियो क्या है? समान अनुपात में है। इनका अनुपात क्या है? समान है। कि ये a बटे बी है, जो रेशियो है वही c बटे क्या है? डी है। क्या समझ में आई क्या बात? समान अनुपात में होने का मतलब, इसका मतलब अपने बराबर लगाते हैं। ओके, फिर इसको अपने सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू डी आएगा, इक्वल टू क्या आएगा? b इंटू आएगा बच्चों c। तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया? बी सी। बस यही इसका सॉल्यूशन है। अब ये अपने इस प्रकार पूरा करके लिखा है, लेकिन जब अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब अपने क्या लिखेंगे? जैसे a रेशियो b लिखा है, समान अनुपात c अनुपात d लिखा है। आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर क्या गुना हुआ है, देखो a के साथ d का गुना हुआ है, तो a के साथ d का गुना गुना हुआ है देखो, और b का किसके साथ है? c के साथ। इसका मतलब है बार बार वालों का गुना और अंदर अंदर वालों का गुणा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझाने के लिए लिखी थी और ये आपको यूज करनी है। ओके, तो आपको जब भी क्या हो, समान अनुपात की बात करेंगे तो इसका मतलब है, इसको अपने सोल्व करते हैं तो इस प्रकार सोल्व करते हैं इसको, और इसको अगर लिखेंगे तो क्या है? बराबर, मतलब इसका अनुपात क्या है? बराबर है। समझ में आ गई क्या बात? क्या नहीं है? बराबर अनुपात का मतलब हो गया बच्चों, जैसे मान लो एक है ए, एक है बी, इसमें इसके पास 40 रुपए, इसके पास 60 रुपए है, इनके बीच में अनुपात कितना है? 2:3 का है। एक है सी और एक है डी, ठीक है? इनके बीच में मान लो इसके पास 120 रुपए है और इसके पास इस ऐसे मान लो आप 180 रुपए है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ से अनुपात निकालो इसका, तो ये भी 2:3 है। देखो क्वांटिटी अलग अलग है इनके पास, इसके पास 40 रुपए मान लो तो इसके पास 60 है। ये देखो ए के पास इसमें कितने हैं? 40, इसमें कितने हैं? सी के पास 120 है। लेकिन इनका रेशियो क्या है? इक्वल। इसी को बोलते हैं समान अनुपात, मतलब दोनों के अनुपात क्या है? समान है, बराबर है। ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2/3 लिख दिया, बराबर क्या है? 2/3। ये भी अनुपात क्या है? बराबर। इसका मतलब ये होता है बच्चों। ओके, तो चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब इसमें आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अपने करते जाएंगे, आपके आंसर आते जाएंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। ओके बच्चों, और ये एसएससी जीडी हो गया, बीएसएससी हो गया, या आरपीएफ हो गया, या रेलवे के एग्जाम होते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा समानुपात के, ठीक है? देखो आपके पास चतुर्थ अनुपात, इसमें देखो अपने को जब समान अनुपात बनाते हैं तो इसमें आपके पास चार चीजें होती है, जैसे ए अनुपात बी, और इसी प्रकार एक अनुपात और होता है ना? एक अनुपात बनाने के लिए तो आपके पास दो चीजें होती है, देखो ये ए अनुपात बी, तो एक अनुपात बन गया। एक अनुपात और बनाने के लिए दो और चाहिए, तो कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगा। देखो ए बी सी डी, चार होगी ना? इसी प्रकार देखो इसमें आपको दिया 2 3 8, एक्स में चतुर्थ समानुपाती निकालते हैं, या आपको सीधा बोलता है इसका चतुर्थ का मतलब इस एक्स की वैल्यू निकालनी, चौथा, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा है, तो इसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 2:3, 2 का 3 के साथ जो संबंध है वही किसके साथ होना चाहिए? 8 का x के साथ। इस प्रकार लिखना होता है इसको। देखो लाइन में लिख दिया ना, 2:3 और 3 समानुपात 8 अनुपात x। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? आप बोलो सर बार बार वालों का गुणा कर दो और अंदर अंदर वालों का गुणा कर दो, ठीक है ना? 8, ये देखो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8।
तो 2 एकम सॉरी 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मतलब ये अनुपात कितना है 12 x की वैल्यू। अब देखो 2:3 का मतलब 2/3 लिख दिया मैंने इसको। यहाँ पे क्या आएगा 8 था और 12 x की वैल्यू आ गई। अब इसको काटो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये देखो 2/3 और इनको बराबर लगाएंगे ना, इस अनुपात को समानुपात को लिखेंगे तो 2/3 मतलब इनका अनुपात क्या है बराबर है, लेकिन इनकी देखो संख्याएं ओरिजिनल नंबर अलग अलग है। ओके, ये चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं 2, 3, 8 का फोर्थ प्रपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल। इसका मतलब चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको x दे ना दे, आपको लिखना होगा 2 अनुपात 3 समानुपात 8 अनुपात। अब चौथी संख्या नहीं है तो इसको x मान लो बस, है ना। क्वेश्चन सेम है, बाकी इसको बार बार वालों को गुणा कर दो, अंदर अंदर वालों को गुणा कर दो, आपका आंसर 12 ही आना है। बस पूछने का तरीका इसमें ये है, इसमें x नहीं दिया, ये तरीका होगा। ओके, चलिए आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपको दे दिया 8, 9 और 17, ठीक है। 8, 9 और आपको दे दिया मान लो 72 का चतुर्थ समानुपाती निकाले। क्या निकाले बच्चों? चतुर्थ समानुपाती। तो कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 8 अनुपात क्या होगा 9, समान अनुपात 72 अनुपात क्या होगा x। x मान लेंगे ना इसके साथ में एक और, यहाँ से मैं x लिख देता हूँ कि x मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये नहीं दिए तो भी। यहाँ से बार बार वालों का गुणा करो, कितना आएगा 8 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 72। ओके, 8 एकम 8, 8 नीम 72, तो x की वैल्यू आ गई 81, तो 81 आपका आंसर आ गया बस। ओके, तो ये था चौथा अनुपात निकालना, बिल्कुल आसान होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। अब अपने चलते हैं तृतीय समानुपाती निकालने के लिए। तृतीय समानुपाती निकालना है तो इसके लिए पहले अपने थोड़ा सा चीज सीखते हैं, फिर अपने चलते हैं कैसे निकालना है। इसको मैं लिखता हूँ थर्ड प्रपोर्शनल। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? तृतीय समानुपाती निकालना होता है आपको। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें दो ही नंबर दिए होंगे। इसमें क्या दिए होंगे बच्चों? इसमें दो ही नंबर, ये नंबर या संख्याएं दिया होता है, दो ही संख्याएं दी होती है, ठीक है। तो तीसरा प्रोपोर्शनेट मान लेंगे। बात समझ आई क्या? अगर दो ही दिया है, मान लो जैसे आपको दे दिया दो संख्या है, जैसे दे दिया 2, 3 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, ऐसे आएगा क्वेश्चन। 2, 3 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ज्ञात करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? 2, 3 तो दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा है तो इसको मान लो, इसको आपने मान लिया x, इसको क्या मान लिया x। अब इसको अपने कैसे पढ़ेंगे? देखो तीनों को एक दूसरे को अटैच करना है। ये देखो 2, 3 और x, तो दो तीनों में क्या है जो दोनों को अटैच कर रहा हो तीनों को आपस में, तो वो कौन सी संख्या है? 3। कौन सी है? बीच वाली 3। इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 का 3 के साथ जो रिश्ता है वही रिश्ता 3 का किसके साथ होगा? x के साथ। देखो ये कॉमन था ना 3, तो मैंने 3 को 2 बार लिख दिया। क्या बात समझ आई क्या? इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? 2 का 3 के साथ जो रिश्ता है 3 का वही रिश्ता x के साथ है, मतलब जो 2 का 3 के साथ अनुपात है वही अनुपात 3 का x के साथ। क्या बात समझ आ गई क्या इतनी? ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सोल्व करना है, करो इसको सोल्व। कितना आएगा? 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 3 इंटू 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 9 और बटे में ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा ना, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो बिल्कुल आसान होता है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो a अनुपात b दे दिया, या ये दे देता a अनुपात b दे दिया, इसका मतलब हो गया 3, 2 और हो गया तीसरी संख्या क्या मानोगे? x। तृतीय बोले ना, तृतीय समानुपाती निकालो, तो तीसरी मान लेंगे, चौथी समानुपाती का पूछिए तो चौथा मान लेंगे। अब इनको तीन को आपस में अटैच करना है, 4 बनानी है। कैसे बना सकते हो? बीच वाला इसको कॉमन रख लिया करो, तो 3 का 2 के साथ जो रिश्ता है वही रिश्ता 2 का किसके साथ होगा? x के साथ होगा, ठीक है ना। ये आगे खिसक जाता है, समझ आई ना बात। अब इनको गुणा करो, कितना आएगा? 3 इंटू एक्स इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 बटे कितनी आ जाएगी बच्चों? 3। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लो। इसे मान लो मैं देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर कि 4, 5 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय,
आगे समानुपाती आप लिख लेना। ओके, कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 4 5 तृतीय है तो तीसरी संख्या मान लेंगे, तीसरा वाला थर्ड प्रोपोर्शनेट, है ना? अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? आप बोलोगे सर 4 का जो 5 के साथ रिश्ता है वही रिश्ता 5 का x के साथ होगा, इनके बीच में लगा दो बस ये अनुपात, समानुपात लगा दो। हाँ, जरूरत है। बार-बार वालों का गुणा 4 इंटू एक्स, अंदर-अंदर वालों का गुणा का मतलब हो गया 5 इंटू 5, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 25/4। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको निकालना है। चलिए आगे क्या पूछा है? आगे देखो क्या पूछा है आपको। अब देखो नया आ गया। आपने क्या-क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ा है बच्चों कौन सा? एक पढ़ा है आपने चतुर्थ, फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद कौन सा पढ़ा था? दूसरा थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ा है, तृतीय समानुपाती। ठीक है ना? फिर कौन सा पढ़ रहे हैं? मध्य मतलब मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया मध्य समानुपाती। अब इसको कैसे करेंगे? मध्य समानुपाती का मतलब हो गया बीच वाली संख्या ज्ञात करनी होती है। कौन सी संख्या? बीच वाली। अब बीच वाली कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? कैसे करोगे? जैसे मान लो अब अपने इसमें पढ़ेंगे बीच में, इसमें बीच का मतलब बीच में x मानेंगे। देखो इसमें क्या माना था? चौथी संख्या ज्ञात करनी थी, चौथी संख्या को x माना था। इसमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी, तीसरी को x माना था। इसमें देखो मीन का मतलब मध्य समानुपाती ज्ञात करना हो तो मध्य वाली संख्या को x मानेंगे। कैसे? जैसे मान लो आपको दिया होगा, क्या क्वेश्चन है? आपको दिया होगा a एंड b का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। ओके, अब इसको कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर a और b का मध्य पूछे तो मध्य में मान दो x। तीसरा पूछा हो तो a b x हो जाता, चौथा पूछा होता तो वो 3 दिए होते। अब इनको कैसे करोगे आप? तो इसको भी देखो 3 है तो 3 को अटैच करना मैंने बताया आपको, जोड़ना कैसे जोड़ोगे? a का जो रिश्ता x के साथ है वही रिश्ता x किसके साथ बिहेव करेगा? b के साथ। क्या बात समझ आई क्या? देखो कई बार ऐसे 3 लोग होते हैं, ये 3 लोग है मान लो, एक ये है, एक ये है, इसकी थोड़ी-थोड़ी बाड़ बना देते हैं, एक ये है, ठीक है ना? अब ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। कई बार इनमें झगड़ा हो जाता है, फ्रेंडशिप होती है तब, है ना? इनके बीच में एक मीडिएटर काम करता है, मीडिएटर काम करता है ये इसको भी कहता है चल छोड़ यार कुछ बात होगी, तो ये इसको भी कहता है कोई ना कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो ये मीडिएटर है आपके पास, ये दोनों को जोड़ता है, ये इससे बात करता है और ये इससे भी बात करता है, तो वही एक्स काम कर रहा है यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, तो ये एक्स है। देखो ए के साथ भी एक्स बात कर रहा है और वही बात है एक्स बी के साथ कर रहा है, जिस मुद्दे पर लड़ाई हुई है ना? तो इसी प्रकार यहाँ पे मान सकते हो आप। ओके, तो चलिए अब अपने मान लो मैं एक ऐसे लिखूं 2 3 का मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती लिखो, क्या आएगा? आप बोलोगे सर 2 x और 3, क्या करेंगे? 2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 3, तो क्या आएगा? देखो 2 इंटू क्या आएगा? 3, ये देखो बार बार वालों को गुणा करो, तो x इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी बच्चों? 6। x की वैल्यू निकालो तो √6 आ गई। आई ना बात समझिए? अब अपने क्वेश्चन इसका आगे दिया हुआ है वो क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ये क्या दे दिया? अच्छा, यहाँ पे दिया क्या? ये रहा। देखो a अनुपात b दे दिया इसने 4:9, मतलब a अनुपात b 4:9 है का मध्य समानुपाती आपको निकालना है। तो आपको मध्य निकालना है तो a x और b होगा, है ना? मतलब 4 और 9 के बीच में आपको एक संख्या माननी पड़ेगी। कौन सी मानोगे? तो आप मान लोगे 4 होगी, x होगी और 9 होगी। तो 4 x के साथ वही बात करेगा जो x 9 के साथ कर रहा है। समझ में आ गई ना बात? उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर लड़ाई हुई है। तो बार-बार वालों का गुणा कर दो और अंदर-अंदर वालों का गुणा कर दो। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों? 4 में 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ओके, ये प्लस माइनस 6 आएगी, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर उसमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अपने इसका आंसर दे देंगे। क्या बात समझ में आई है सभी को? ठीक है ना? तो आपको क्या करना होता है? आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी आपको दो संख्याओं का जैसे ए बी का मीन प्रोपोर्शनेट पूछिए आपको, तो क्या करना होता है? a इंटू बी का रूट निकाल दिया करो, ये आपका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। ओके, क्या करना हो? जब भी आपको दोनों संख्याओं के बीच की संख्या पूछिए मध्य समानुपाती,
तो दोनों संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट निकाल दिया करो, तो यही आपका आंसर है। ये देखो यहाँ पे अंडर रूट निकाल रहे हो ना, इसी से शॉर्टकट बना है डायरेक्ट याद रखने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो समानुपाती और मध्य समानुपाती का फाइंड द रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल। एक सेकंड बच्चों, इसने पूछा है, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसने पूछा है मध्य समानुपाती और सॉरी मध्य तो दिया ही हुआ है ना, इसने पूछा है कौन सा, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती और मध्य समानुपाती का अनुपात बताओ। यहाँ पे बोल देता चतुर्थ समानुपाती और उसका बताओ, तो क्या चतुर्थ बनता, क्या नहीं, क्योंकि चतुर्थ में चार, तीन तो चाहिए, चार करने के लिए तीन तो होनी चाहिए, ए बी और सी, मतलब तीन दिया है तो चौथी मान सकते हो एक्स, है ना। तो यहाँ से तृतीय समानुपाती निकालना है किसका, 16 और 9 है, तो तीसरी क्या मानोगे, एक्स। ठीक है, अगर आपको मध्य समानुपाती निकालना होगा, ये तो हो गया थर्ड प्रोपोर्शनेट के लिए, और अगर मीन प्रोपोर्शनेट निकालना होता है तो क्या करते हो आप, 16 हो गया, एक्स हो गया और 9 मानते हो। यहाँ से क्या आएगा, 16 इंटू 9 आएगा का रूट आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 16 अनुपात 9 समानुपात 9 अनुपात एक्स, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 9 में 81 बटे 16। अब आपको बात समझ में आ गई, सर अंदर अंदर वालों का गुणा करें, 9 में 81, ये इसके गुणा में होगा, ये भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो इसने पूछा तृतीय समानुपाती कितना है, एक्स, ये देखो 81 बटे 16, 81 बटे 16 अनुपात किसके साथ है, मध्य समानुपाती के साथ। मध्य समानुपाती कितना है, ये देखो 16 में 144 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ये देखो ये 12 आ गया, यहाँ पे 12 लिख दो। अब यहाँ से इसका रेशियो बनाना है, इसको काट दो, 4 3 चौके 12 और 3 से काटोगे 27, तो 27 इसको रेशियो को सोल्व करोगे, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 16 चौके 64, तो 27 अनुपात 64 इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनेट एंड इसका मीन प्रोपोर्शनेट का रेशियो पूछा, इसने यही पूछा ना, मीन प्रोपोर्शनेट का रेशियो बताओ, थर्ड का और मीन का, मतलब तृतीय समानुपाती कौन सा, ये आपको तृतीय है, और ये कौन सा है, मध्य समानुपाती का अनुपात पूछा है आपको। जैसे मान लो दे दिया 9 अनुपात दे दिया आपको, जैसे 16, 9 अनुपात 16 का किया था क्या आपने, चलो अपनी संख्या चेंज कर लेते हैं। आपको पूछा है 25 और 36 का, ठीक है, 25 36 से आपको ये दोनों निकालने हैं। तो तृतीय निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 25 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात x, ऐसे करोगे ना, 25 36 और x मानोगे, तो इसको अटैच करोगे बीच वालों से, तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू आएगा 36 इंटू 36 अपॉन में आएगा 25, इसको काटो मत, गुणा मत करो, एक बार यही लिख दो सीधा, इसकी वैल्यू आ गई 36 इंटू 36 बटे में 25। यहाँ से इसका रेशियो क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसका रेशियो, तो दोनों का गुणा करके रूट निकाल दो, तो 25 इंटू 36 का अंडर रूट। अब इसको गुणा मत करने बैठ जाना, 25 का रूट कितना आएगा 5, 36 का रूट कितना आएगा 6, यहाँ से 36 इंटू 36 बटे लिख दो 25 डायरेक्ट, सेम का सेम। यहाँ से देखो 6 से इसको काटो, 6 बार कट गया, तो 6 छिक्के 36 छिक्के 216 और 25 पांजे 125, तो ये आपका रेशियो आ गया, ये चीज पूछी थी आपको, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको जो भी चीजें थी इनको निकलवा के अब नई चीजें बनवाना पूछ लिया आपस में कनेक्ट करने के लिए। चलिए अब आपको पूछा है मिश्रित समानुपात, कौन सा, मिश्रित समान अनुपात। मिश्रित समानुपात कौन सा होता है, मिक्स प्रोपोर्शनल। आप बोलोगे सर ये तो मैंने करवा दिया, आपने करवा दिया, मिक्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा, आप बोलोगे सर इसको करवा दिया, है ना, पर आप क्या बोलोगे, आपको याद होगा तो बोलोगे ना, ये होता है मिक्स प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है बच्चों, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सॉरी ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है ना। आप इसको पूछेगा इससे, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है, लेकिन आपको पूछेगा मिक्स प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, इसको लिखो ए बटे बी, क्या आएगा ए बटे बी, ये क्या आएगा बी बटे सी, ये क्या आएगा सी बटे डी, ठीक है। आगे मान लो ई अनुपात एफ दिया हो, सॉरी डी अनुपात ई दिया हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी बटे ई, और आगे कुछ भी दिया हो, मान लो एक्स अनुपात वाई दिया हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स बटे वाई आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई क्या। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको देखो यहाँ से ये चीजें कटती जाएगी आपस में, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, क्या है ऊपर यहाँ पर ए बचा है और यहाँ पे कितना बचा है ई, तो सारी गुणा में, तो ई इसके नीचे आ जाएगा ना,
तो इसका अनुपात क्या है, ए बटे ई का मतलब हो गया ए अनुपात ई आया यहाँ पे, इसको सोल्व करने के बाद। मतलब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या है बच्चों, इसको मैं साफ लिख देता हूँ। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या है, आया आपके पास क्या, ए अनुपात है ई। अब आप यहाँ से देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो पहली संख्या और लास्ट संख्या अनुपात आ रहा है ना। बस यही चीज ध्यान देनी है आपको, क्या मिश्रित समानुपात निकालना हो, मिक्स प्रोपोर्शनेट। तो आपको अनुपात क्या निकालना है, जो भी अनुपात दिए इसमें पहला अनुपात और लास्ट अनुपात का अनुपात निकाल दो, पहले और लास्ट का। इसका फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो निकाल दो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आई क्या बात, ठीक है। अब इसको ऐसे ही गुणा करना जरूरी है या कोई और तरीका होता है, वो अपने सीखते हैं। जैसे मान लो आपको ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया ना, आपको बोला मिक्स प्रोपोर्शनल बताओ। आप क्या करो, इसका इस प्रकार गुणा कर दो डायरेक्ट, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। यहाँ पर गुणा कर दो बी इंटू सी इंटू डी, सीधा गुणा करना पूरा, इसका पूरी लाइन का, इसका पूरी लाइन का। यहाँ से देखो बी सी का बी सी से कट गया, तो या अनुपात क्या है, ए अनुपात डी। देखो पहला और लास्ट आ गया, बात समझ आई क्या, ठीक है। ये मैंने कहाँ करवाया है, अभी इसमें रेशियो में करवा के आया हूँ, जब अनुपात आपको पढ़ा रहा था मैं, आपको अटैच करना सिखा रहा था ना मैं चीजें, ये अनुपात कैसे बनाते हैं अपने, ये अनुपात दिया होता था। आपको पूछा उसने, जैसे सीधा पूछा होता ए अनुपात बी ये है, मान लो 2:3 दे दिया, ये 4:5 दे दिया, ये 6:7 दे दिया, जो भी दे दिया, ठीक है। अब इसने पूछा है कि ए, यहाँ से ए और डी का अनुपात पूछता डायरेक्ट, तो आप इसका ए और डी का कैसे निकालते, इनका गुणा करते और इनका गुणा करते, तो ए और डी का अनुपात आ जाता। अगर या तो सीधा ये पूछता ए और डी का अनुपात बताओ, या ये बोल देगा मिश्रित समानुपात ज्ञात करो। मिश्रित और इसका मतलब सेम ही है दोनों के लिए, ठीक है ना। मिश्रित बोलेगा तो इसका मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट का अनुपात ही निकालना है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। तो चलिए अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा है, मिश्रित समानुपात। ए अनुपात बी दिया है कितना, 3:2। बी अनुपात सी कितना दिया है, आपको दिए 4:9। और सी अनुपात डी कितना दिया बच्चों, 5 अनुपात दिया आपको 2। अब आपको पूछा मिश्रित समानुपात, तो आप बोलोगे सर ए अनुपात बी बनेंगे। देखो यहाँ से रेशियो है तो कटता जाएगा ना, ये रेशियो इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा, ये इससे कट गया, सॉरी ए और डी बचा, तो ए और डी का अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 एकम 2 से कट गया। ये 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ कितना बचा, ये देखो इस लाइन में 5 और 1 ही बचा है, तो 5 एकम 5। यहाँ पर कितना बचा है, सारे कट के 3 ही बचे हैं, तो 5:3 आ गया, है ना। आप वैसे भी निकाल सकते थे, 5 चौके 20 ये 60 आता है यहाँ पे, और यहाँ पर कितना 2 नीम 18 गुना 36 आता। इसको काटो, कितने से कटेगा, 6 से 6 36 और 6 दाए 60, और इसको फिर काटो 5:3, ये देखो वापिस आ गया, इसको काटेंगे तो, है ना। तो आएगा सेम, आपको इस प्रकार क्रॉस कटता तो आपको काट देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, क्या है ये देखो क्या दिया है, मिश्रित समानुपात है ना, इसको निकाल लोगे क्या, 3:4, 6:5 और कितना है 10:9। इसको आपको मिश्रित समानुपात निकालना है, इसका मतलब इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है। अगर क्रॉस कटता है क्रॉस में तो काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये देखो 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, ये 2 बचा इधर और इधर भी 2 बचा, ये देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा इधर 1, इधर भी कितना बचा 1, तो 1:1 आ गया। क्या समझ में आई क्या बात है, मतलब ए और डी है वो, उनका अनुपात 1:1 है, मतलब ए जितना है उतना ही डी है। मतलब इसका ₹1,00,000 वैल्यू है तो इसकी भी लाख है, इसकी 50,000 है तो इसकी भी 50,000, इसकी 100 रुपए तो इसकी भी 100 रुपए, इसकी 25 पैसे है तो इसकी भी 25 पैसे। ओके, ये होता है 1:1। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अब देखो, अब जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, बस एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन होता जाएगा। इसने वर्गानुपात पूछा है, वर्गानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। अब देखो इसको आप याद रख सकते हो कैसे, आप कई बार शूज शूज लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो, शूज। आप बोलते हो दुकानदार को डुप्लीकेट तो नहीं है क्या, ये ओरिजिनल लेते हो, बोलते हो ना, बोलते हो कि नहीं बोलते। आप बोलते हो कि सर डुप्लीकेट तो नहीं है क्या, डुप्लीकेट का मतलब हो गया इसकी ये कॉपी तो नहीं है क्या, ओरिजिनल तो है क्या, ये बोलते हो। तो मतलब डुप्लीकेट का मतलब इसकी एक कॉपी और बना देना उसके जैसी, है ना। जैसे अपने बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी शूज आ गई, है ना, या ओरिजिनल शूज है या फर्स्ट कॉपी है तो बोलते हैं दुकानदार फर्स्ट कॉपी है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट, मतलब इसके जैसा एक और बना दिया। तो अब देखो वर्गानुपात हिंदी में तो समझ जाओगे, इसको ऐसे समझ लिया करो इंग्लिश वाले को। वर्गानुपात का मतलब वर्ग का अनुपात है,
मतलब अनुपात का क्या करना है, वर्ग करना है। अनुपात दिया उसका क्या करना है, वर्ग। अनुपात क्या दिया, a बटे b दिया आपको 2:3 है ना, इसका वर्ग करना है, बस कर दो। क्या आ जाएगा 4/9, क्या आ गया 4:9। ओके, अगर आपको क्वेश्चन दिया है, मान लो a अनुपात b दिया है 6:7, आपको पूछा है इसका वर्गानुपात ज्ञात करो, तो आप यही करोगे a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, बस ये इनका अनुपात आ गया। ये देखो क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो x अनुपात y, इसका अनुपात दे दिया आपको 7:16, आपको पूछा है इसका वर्गानुपात ज्ञात करो, तो क्या करोगे, देखो स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 16 का स्क्वायर 256, बस ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए अपने कर लिया इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है वर्गमूलानुपात। देखो एक आप करते हो वर्ग, क्या करते हो वर्ग में, स्क्वायर करते हो। एक आप करते हो वर्गमूल, क्या करते हो वर्गमूल, क्या करते हो जो स्क्वायर होती है उसको हटाते हो आप, जो स्क्वायर होती है उसको हटाते हो, इससे कट जाती है, मतलब इसका रूट निकालते हो ना। जैसे मान लो आपको बोल दिया 2 का वर्ग करो, तो आप 2 का स्क्वायर करते हो, कितना आता है 4। आपको बोल दिया 4 का वर्गमूल निकालो, तो आप ऐसे ही करते हो, तो 2 आ जाता है। इसका अंडर रूट करना है, मतलब सब डुप्लीकेट, ये देखो डुप्लीकेट का मतलब कॉपी करना, एक और कॉपी बनाना वैसी, और सब डुप्लीकेट का मतलब उसका ओरिजिनल चीज निकालना। ओके, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो a अनुपात b दिया है कितना 16:25, इसने बोला है वर्ग मूल का अनुपात, वर्ग मूल निकालना है इसका, उसका अनुपात बताना है क्या। देखो 16 का वर्गमूल इसका निकालो, a का रूट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो इसमें a ये है, इसका वर्गमूल कर दो तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 5, तो रूट a अनुपात रूट b कितना आ जाएगा 4:5। बात समझ आई क्या, ठीक है ना। अगर मैं आपको दे दिया a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर बराबर दे दिया 16:121 दे दिया, आपको पूछ लिया मैंने इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो आप बोलोगे सर a अनुपात b आएगा, क्यों, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर है तो इसको रूट लगाएंगे, तो इसका क्या लगाएंगे, इस पे भी रूट लगाएंगे, कितना आएगा 16, 16 का रूट करेंगे, अनुपात 121 का भी रूट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 और इसका कितना आ जाएगा 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा a और यहाँ पर क्या आ जाएगा b, तो a अनुपात b आ गया आपका कितना 4:11। लेकिन यहाँ पे क्या आया था रूट a रूट b, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो संख्या a और b दी थी, यहाँ पे स्क्वायर में दी है, तो स्क्वायर का तो ये पूरी पूरी संख्या बन गई, एक एक पावर बन गई इसकी, होगी ना। जैसे मान लो आपको दे दिया a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 दे दिया आपको, ठीक है, तो 16 दे दिया और 81 दे दिया अनुपात। आपको पूछा a अनुपात b निकालो, इसका वर्गमूलानुपात, क्या निकालो, वर्गमूलानुपात ज्ञात करो इसका, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, इसका रूट कर दो, इसका क्या कर दो रूट, क्या आएगा देखो, इसका भी रूट, तो 4 आ गया, इसका इसका कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है ना। देखो जो 4 पावर है तो 2 पावर हो जाएगी, 2 पावर है तो 1 पावर हो जाएगी, और 1 ही पावर है तो इसकी आधी पावर हो जाती है। ये देखो 1 पावर है ना इस पे, इसकी आधी पावर, जितनी पावर होती है उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वर्गमूल का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं। अब देखो ये क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसकी पहले अपने एक चीज दी हुई है, नहीं दी हुई, ये आया नहीं शायद, इससे बाद में दी है क्या, अच्छा दिया नहीं है, ठीक है। तो अपने एक पेज ले लेते हैं, उसमें अपने क्या करते हैं देखते हैं। आपको पूछेगा घनानुपात, क्या पूछेगा बच्चों, घनानुपात। घनानुपात का मतलब हो गया घन अनुपात, घन का अनुपात, घन का अनुपात नहीं, ठीक है, घन का, हाँ घन का अनुपात, मतलब आपको जो भी चीज दिया उसका घन करना है, उसका अनुपात निकालना है। घन का मतलब है क्यूब रूट करना है, क्यूब करना है, क्यूब रूट नहीं क्यूब करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं घनानुपात को ट्रिप्लीकेट, मतलब ट्रिपल करनी है पावर, ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना। डबल पावर कर रहे थे तो डुप्लीकेट रेशियो, डबल पावर कर रहे थे तो डुप्लीकेट, और ट्रिपल पावर कर रहे हैं तो ट्रिप्लीकेट, ट्रिपल पावर कर रहे हैं तो ट्रिप्लीकेट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसका मतलब जैसे मान लो आपको a अनुपात b दे दिया बच्चों, कितना 2:3, आपको पूछा इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, आप क्या करोगे, इनका क्यूब कर दो बस, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ x रेशियो y है, आपको दे दिया 1:10, कितना 1:10, अब इसका पूछे कि इसका घनानुपात बताओ, तो x अनुपात x क्यूब अनुपात y क्यूब निकालना, आपको क्यूब करनी है इसकी,
ओके, क्यूब करनी है तो 1 की क्यूब अनुपात क्या आएगा, किसकी क्यूब, 10 की क्यूब, तो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात आ जाएगा 1000। बात समझ आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। ए अनुपात बी दे दिया मान लो आपको, जैसे 2 अनुपात 13, ठीक है। ए क्यूब अनुपात बी क्यूब आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो का, तो क्या आएगा, 2 की क्यूब 8 और 13 की क्यूब 21 97। बात समझ आई क्या सभी को? इसका मतलब हुआ अगर घनानुपात पूछे तो घन करना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ओके। और इसके बाद इसके क्वेश्चन आएगा कौन सा, ये देखो ये आ गया, ये कौन सा, घन मूलानुपात, मतलब आपने जो क्यूब किया था ना, मान लो आपको ये अनुपात दिया हुआ था, आपको आपने इससे क्या निकाल लिया, घनानुपात निकाल लिया। अब यही चीज घनानुपात को वापिस सोल्व करके आपको क्या निकालना है, घन का मूल, घन मूल निकालना है, घन का मूल निकालना है, उसका अनुपात निकालना है, ओके। मतलब इसका क्यूब रूट करना है, सीधी सी बात है। तो ए अनुपात बी आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 27 अनुपात कितना, 125, ठीक है ना, 27 अनुपात 125। तो यहाँ से क्या आएगा, इनका क्यूब रूट करना है, पावर 1/3 करनी है। अब यहाँ पे सीधा रूट मत लगा देना, ये क्यूब रूट में पावर आएगी, यहाँ पे 3 1/3 पावर बोलते हैं इसको, पता है ना। ये चीज अगर नहीं पढ़ी है तो पीछे क्लासेस पढ़ी है मेरी, उसमें जाके देखो, सर्ट्स और इंडाइसिस की, घातांक और करने की सारी चीजें मैंने बहुत ही बेसिक से सिखाई है उसमें। इसका मतलब 1/3 पावर होती है ना, जो रूट होता है उसमें ये होता है 2 लगा होता है, लेकिन अपने लिखते नहीं है, इसको बोलते हैं 1/2 पावर। तो यहाँ से 1/3 करेंगे तो 27 का क्यूब रूट कितना आएगा, 3, 3 की क्यूब होती है ना 27, 125 का क्यूब रूट क्या आएगा, 5, 3 अनुपात 5। समझ आई क्या बात? चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ ए क्यूब बी क्यूब का अनुपात दे दिया आपको 8 अनुपात 216, 8 अनुपात सॉरी 216 की जगह और ले लेते हैं अपने, 8 अनुपात 100 343 दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको पूछेगा घन मूलानुपात, ये देखो घन मूलानुपात पूछेगा, घनमूल निकाल के उसका अनुपात, तो इसका घनमूल कैसे आएगा, ए क्यूब का घनमूल कितना आएगा, ए आ जाएगा। ए क्यूब का घनमूल का मतलब हो गया इसकी पावर 1/3 करना है, तो ए की पावर 3 है, इसकी पावर 1/3 करेंगे, 3 से 3 कटिए, 1 की पावर 1 बच गई, है ना। यहाँ भी बी की पावर 1 बच जाएगी, कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा 7, देखो 343 का क्यूब रूट कितना होता है 7, और 2 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, इसका मतलब 2 की क्यूब 8 होता है, 7 की क्यूब 343 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आई ना बात? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ से आपको कुछ चीजें मैं सिखा देता हूँ छोटी मोटी, ठीक है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। पहले आपको चीजें सिखा देता हूँ, फिर अपने ये क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, एक होता है समानुपात, समानुपाती बोलेगा, ठीक है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनका मतलब क्या होता है वो चीजें सीखनी है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। देखो अपने छोटी क्लासेज होती थी, ओम का नियम पढ़ते थे सभी, सभी ने पढ़ा है, अब कोई भी नहीं कह सकता ओम का नियम, ओम सला होता है ना, ओम नियम क्या था कि इसकी धारा होती है वो इसके किसके समानुपाती होती है, तो अपने ऐसे लगाते थे, आई प्रोपोर्शनल टू होती है इसके आर के, होती है क्या, नहीं होती, क्या होती है, जो इसके सिरों पर विभवांतर होता है वी, वो समानुपाती है किसके, प्रतिरोध के, प्रतिरोध के होता है, नहीं होता, किसके, आई के। मेरे को पता है आपको चीजें याद नहीं है ना, मैं आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, ओके। चलो याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपने को तो चीज सीखनी है। तो V प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, I के, मतलब है I क्या होती है, धारा, और V क्या होता है, क्या होता है, विभव, विभवांतर होता है। ये बोलता है कि किसी तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब तार में जाने वाली जो भी धारा है ना, लाइट है, वो किस उसके समानुपाती होती है, किसके, उसका विभवांतर है उसके समानुपाती होता है। तो अपने ये चिन्ह हटाते थे, है ना, तो अपने यहाँ पे R एक कांस्टेंट लगाते थे, फिर ये I तो है ही, ये इसके साथ है, इसको इसके बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगाते थे, तो ये चिन्ह लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं समानुपाती। समझ आई क्या बात है, ठीक है। और एक चीज अपने पढ़ते थे क्या, एक चीज शायद अपने पढ़ते थे कि जो था कौन सी चीज थी, उसमें पढ़ते थे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का होता है मतलब जैसे मैंने बोल दिया ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, बी के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसका मतलब हो गया ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, मतलब ये b है ना, ये इसकी इनवर्स है,
ए के उल्टा है, जो ए का रेशियो उसका उल्टा रेशियो बी का है। इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, है ना? इसका भी चिन्ह यही होता है, इसका भी चिन्ह यही होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका और इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ए बी के समानुपाती है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से सीख जाओ एक सेकंड में। इसको क्या लिखोगे आप? ए समानुपाती बी। मैंने लिखा ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है? इसको क्या लिखोगे? ए, ये समानुपाती का चिन्ह आया है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रम है, उल्टा है बी का, ये तो 1/b कर दिया। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा ही होता है, रिवर्स, इनवर्स, है ना? तो बस इन चीजों से आपको ये ध्यान देना है, समानुपाती है तो सीधा लिख देंगे, व्युत्क्रमानुपाती है तो ये। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें देखो ये हटाते हैं, तो a बराबर k, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इंटू बी। क्या आएगा इससे? तो k की वैल्यू आएगी a/b। यहाँ से क्या आएगा? तो ये आएगा a बराबर में आएगा k इंटू 1/b, और k की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो a इधर गुणा हो जाएगा तो ab आ जाएगा, a इंटू b। समझ में आई क्या बात? अब k कांस्टेंट है, वो हर चीज के लिए सेम रहेगा। इसके अंदर अपने कैलकुलेशन करेंगे, कोई एक चीज के लिए करेंगे उसके लिए भी k यही रहेगा, दूसरी चीज करेंगे उसके लिए भी k यही रहेगा, तीसरी चीज करेंगे उसके लिए भी k का मान यही रहेगा। मान लो इसका मान 10 है, इसका मान 10 है, तो इसका मान भी 10 रहेगा, तीनों में सेम रहेगा। k का मतलब ये है। तो अपने क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एक पेज और लिखता हूँ यहाँ से, देखो, जैसे मैंने लिखा a प्रोपोर्शनल टू b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर a बराबर है k इंटू बी। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? आप बोलो सर k की वैल्यू आएगी a/b। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो k की वैल्यू ये सेम है, मान लो यहाँ पे आपको दे देगा a1 b1 दे देगा, इनकी वैल्यू दे देगा और दे देगा वैल्यू, इससे आप वैल्यू बनानी है। तो पहली वैल्यू a1 है, b1 है, ठीक है? इसके लिए k के बराबर है ये मान भी, और दूसरी एक वैल्यू और ले ली, कोई और वैल्यू होगी a2 और b2, ये भी k के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, k की वैल्यू ये भी बराबर होंगे, तो a1 b1 बराबर होगा a2 अपॉन b2 के, ठीक है ना? बराबर होगा a3 अपॉन b3 के, सॉरी इसके होगा, एक सेकंड बच्चों, a3 अपॉन b3 के। अगर और संख्या होगी तो भी क्या होगी, इसके बराबर होगा, इस k के मान के। समझ आई ना बात? है अपने तो 2 तक ही काम होगा, उसके अपने काम कर लेंगे, अपना आंसर आता जाएगा, ठीक है ना? चलिए अब अपने ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोलता है क्वेश्चन? ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या जो बोलता है ना वो करते जाओ। अब आपको ये पता है वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है ना? ठीक है ना? तो ये चीजें पता है, तो आप ऐसी की वैसी चीजें करते जाओ। अब देखो इसने बोला है ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ए है वो ये रहा ए, किसके? बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कहाँ आएगा बी? यहाँ आएगा, ये बनेगा, ये देखो बी का वर्गमूल कर दिया मैंने, देखो बी के वर्गमूल, तो वर्गमूल कर दिया, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये रेशियो बनेगा या ये रेशियो बनेगा? आप बोलोगे सर ये तो समानुपाती का रेशियो है, तो ये नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा? ये बनेगा। क्या बात समझ आएगी क्या? अब इससे अपने क्या करेंगे, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा के, नीचे मानेंगे ए, ये बी आ गया। अब यहाँ से k की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी? a इंटू रूट बी आएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना? अब इसने क्या कहा कि एक केस में a का मान 3 है, पहले केस में, तो b का मान कितना है? 4 है। अब दूसरा केस इसने बोल दिया कि अगर a का मान 12 हो तो b का मान कितना होगा? दे दिया ना? इसकी पहली वैल्यू देखो कितनी है, 3 इंटू ये b की वैल्यू कितनी है, पहली 4, बराबर होगा, ये मान और ये मान बराबर होंगे ना? इसके लिए देखो, इस पूरे इस जो भी लाइन बोली इसके लिए, इससे आपने ये कंक्लूजन निकाला इसके लिए। अगर a की वैल्यू क्या हो, 12, तो b का मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसका रूट कितना आएगा? 2, तो 2 से 2 काट दो, 2 दूआ कितना आएगा? 4, 2 दो कितना आएगा? 4, तो यहाँ बचेगा 1, बराबर क्या आएगा? 2 इंटू रूट बी। यहाँ से ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? रूट बी बराबर क्या आएगा? 1/2। तो रूट बी निकालना, ये तो रूट बी है, तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1/4 हो गया। ठीक है ना बच्चों? बात समझ में आई क्या? जो भी इसमें आपको बोली है लाइन, वो की वो करते जाओ, उससे आंसर आपका निकलता जाएगा।
आपको k की वैल्यू निकालनी है, k मानो उसको कुछ भी मान सकते हो आप, r मान लो, k मान लो, जो भी चीज मानिए ना। तो यहाँ से a इंटू बी रूट बी आया है, जो इसी के बेस पे अपना आंसर आना है। देखो ये यूज किया, a इंटू रूट बी, a इंटू रूट बी, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, एक के लिए ये वैल्यू है, दूसरे के लिए ये वैल्यू है ना। तो आपको 3 वैल्यू दी होगी, एक वैल्यू आपको पूछी होगी, आप आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आता है। हाँ चलिए, अब देखो सेम क्वेश्चन दिया है वैसा का वैसा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ो क्वेश्चन को और करने की कोशिश करते हैं। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ए है वो किसके, बी के घन, बी का घन बी क्यूब होगा, के व्युत्क्रमानुपाती है तो मतलब ये होगा क्या, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल बी की क्यूब। हो गया ना। अब यहाँ से आपको इसको सोल्व करना है, फिर ये ए का मान रखना है, बी का रखना है, फिर ए का रखना है, फिर बी का ज्ञात करना है। ओके, तो क्या आएगा, ए इक्वल टू आएगा के इंटू वन अपॉन बी की। तो यहाँ से क्या आ गया, के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये इधर गुणा आ जाएगी, तो ए इंटू बी की क्यूब। समझ आई क्या बात। तो पहला केस है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2। दूसरे केस में क्या है, ए की वैल्यू है 8/9, तो बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख दी मैंने, ये देखो। बी की क्यूब है तो बी की क्यूब कर, तो 2 की क्यूब होगी। ये इसके बराबर होगा किसके, ए की वैल्यू कितनी है 8/9, तो बी की क्यूब, तो ये आपको ज्ञात करना है। क्या आएगा इससे, बोलो क्या आएगा इससे, आप बोलोगे सर 3 इंटू 8 आ गया, तो 3 इंटू 8 आ गया, बराबर में आ गया 8/9 इंटू बी की क्यूब। यही है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 9 है इधर गुणा होगा, तो 9 तिया कितना बन गया 27, बराबर में बी की क्यूब। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे ना, बी की क्यूब बराबर 3 की क्यूब, 27 को 3 की क्यूब, तो बी की क्यूब बराबर 3 की क्यूब। देखो पार समान होती है तो आधार भी समान होते हैं, वो अपने नियम लगा के हल कर लेंगे। ओके, तो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप शायद कर लोगे, चलो ये भी करवा देता हूँ आपको, इसकी ये चीज बनवा देता हूँ, बाकी आप मान इसका रख लेना। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, ए बी के वर्ग की समानुपाती है। ए है वो बी के वर्ग के समानुपाती है, जबकि सी के वर्गमूल के व्युत्क्रम, मतलब ए है बी के स्क्वायर के बराबर है, समानुपाती है, लेकिन सी के वर्गमूल के, तो सी का वर्गमूल रूट सी होगा ना, तो रूट सी के व्युत्क्रमानुपाती, तो नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करो, क्या आएगा, ए बराबर आएगा के इंटू बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बच्चों रूट सी। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू आ जाएगा रूट सी अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले ए की वैल्यू दी है ना, क्या दी है, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 4, फिर ए की 2, बी की 4 और सी की पूछी है, तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 4, तो रूट सी, तो 4 आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, बराबर ए की वैल्यू कितनी दी है दूसरे पार्ट के लिए, ए 2, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की स्क्वायर, सी की पूछिए तो रूट सी का रूट सी लिख दो। अब इसको सोल्व करो, ये देखो इसका रूट कितना आएगा 2, तो 2 एकम 2, इससे कट गया, ये कितना आया है 2 2 4, ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 1/4, बराबर में आएगा रूट सी अपॉन क्या आ जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो रूट सी बराबर कितना आ गया बच्चों, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर कर दो, तो 4 चौके 16 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आपको मैंने करवाया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको, इसके पीछे वाला क्वेश्चन है सेम का सेम क्वेश्चन है, वो आपको मैंने करवा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ जी, चलो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये वैसे तो सीजीएल लेवल के एग्जाम में आता है, मेंस में, लेकिन अब ये छोटे एग्जाम में देने लगे हैं, एक दो क्वेश्चन टफ बनाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चनों में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले आपको इसकी चीज ये देखनी है, जैसे मान लो आपके पास, आप इसको किस चीज से सीखो, जैसे मान लो अपने एक स्टोरी पढ़ते थे, क्या, यूनियन इज स्ट्रेंथ, पढ़ते ना, संगठन में शक्ति है, जो सेब वाली कहानी होती थी उसमें कि एक सेब सड़ा हुआ है तो वो सभी सेब को खराब कर देता है ना। तो इसमें अगर एक एक साथ एक ही, मतलब आप मुट्ठी में बंद रहोगे, मतलब पूरे एक साथ रहोगे इकट्ठे, है ना,
तो उसमें क्या है फायदा होता है। अगर आप टूट जाते हो, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इससे, आपको आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 4 भाई है, चारों भाई एक साथ रहते हैं, तो गांव वाले होते हैं या शहर में होते हैं तो कहते हैं इनकी बहुत ज्यादा बनती है आपस में, बहुत अच्छा बिहेवियर आपस में। लेकिन जब ये चारों भाई अलग अलग हो जाए, है ना, हो गए, अलग अलग रहने लगे, तो इनकी आपस में नहीं बनती, तो दूसरे भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ना इसे। आपको भी संगठन में शक्ति है, इसी प्रकार के तरीके से रहना है, ठीक है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर अपने एक साथ रहेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और अपने टूट के रहेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। अब इसको एग्जाम्पल से अपने कनेक्ट करते हैं। देखो, आपके पास सोने का मूल्य है, उसके भार के समानुपाती है। जो चीजें सीख के है उसी से कनेक्ट करो। सोने का मूल्य है, मूल्य का मतलब क्या हो गया, प्राइस। उसके भार, भार का मतलब WIEIGHT, वेट, सॉरी, EI, वेट के समानुपाती है, वेट के वर्ग के समानुपाती है। मतलब प्राइस है P सोने का, वो किसके, वेट के वर्ग के, तो वर्ग कर दो इसका, के समानुपाती है। क्या अभी नहीं सीख के आएगा ये बात, आप सीख के आए हो ना। बस इतनी बात है, इसी को यूज करना है और आपका आंसर है आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या लिखा है, एक व्यक्ति इस सोने के टुकड़े को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है, जिससे उसे 13,200 रुपए की हानि होती है। देखो, अगर सोने का टुकड़ा 3 और 2 5 और 1 6, मतलब ये इसके टोटल पार्ट जोड़े तो ये 6 बनता है ये पूरा। अगर 6 का 6 एक साथ इकट्ठा होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती बच्चों, 13,200 रुपए की हानि ना होती अगर इकट्ठा होता तो। टूटने के कारण इसको 13,200 रुपए का लॉस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसने बोला है कि अगर इकट्ठा होता, इकट्ठा कितना है 6, ये क्या है, टुकड़े का भार है, तो इसका प्राइस है P1, वो क्या है, बराबर लगा लो, जो मिनिमम के बराबर आएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू से। तो 6 का वेट कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब इसके वेट के वर्ग के समानुपाती, मतलब बराबर मान लो बराबर है, तो इसकी वैल्यू आ गई 36 थी, मतलब 36 रुपए का था। अब कहते हैं 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है, जिससे उसे 13,200 की हानि होती है। तो देखो, इस टुकड़े का अलग प्राइस होगा, इस टुकड़े का अलग प्राइस होगा, इस टुकड़े का अलग होगा कि नहीं होगा। देखो, ये 3 ग्राम का है मान लो, ये 2 ग्राम का है, ये 1 ग्राम का है, ये 3 ग्राम का है, तो इसका रेट क्या होगा। आप बोलोगे सर जितना इसका भार है उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया 9, तो इसका रेट कितना होगा 9। इसका कितना होगा, ये मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। देखो, यहाँ देखो एक चीज, जैसे लिखा 3:2:1, इससे टोटल का अनुपात कितना बनता, 6 बनता। देखो ये किसका रेशियो है, ये रेशियो बच्चों वेट का, है ना, वेट का। अगर मेरे को प्राइस का रेशियो पूछता तो मैं क्या निकालता, आप बोलते सर अगर प्राइस का रेशियो दिया, प्राइस इसके वर्ग के समानुपाती है, मतलब इस वेट का वर्ग कर दें तो प्राइस आ जाएगा। ये कितना है टोटल, मतलब एक साथ होता तो 6 होता है इसका भार, 6 ग्राम, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, प्राइस आ जाएगा, तो ये 36 आ गया। लेकिन ये जब ये टुकड़ों में था, तो टुकड़ों में था तो क्या हो गया, इसका कितना आएगा 9, स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 1। अब देखो स्क्वायर क्यों किया आपने, आप बोलोगे सर क्योंकि इसने बोला है प्राइस है वो इसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के बराबर है मान लो। तो ये वेट दिए, ये देखो ये क्या दिए प्राइस, तो वेट है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इसका प्राइस आ गया। वेट है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ गया इसका प्राइस। 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये इसका प्राइस आ गया। अब देखो, ये टोटल होता तो 36 रुपए इसका रेट होता, लेकिन अब ये टुकड़ों में इसने रेट है, ये कितना बनेगा, 9 और 4 13 और 1 14, कितना 14, तो ये तो इसका तो 14 रुपए मिल रहे हैं इनको, ये देखो ये रेट है ना प्राइस, लेकिन 36 मिलना था, कितने रुपए कम मिल रहे हैं, कितने रुपए कम मिल रहे हैं, आप बोलो सिर्फ 22 रुपए कम मिल रहे हैं। और यहाँ पर कितना बोल रहा है, 13,200 रुपए कम मिल रहे हैं, 13,200 रुपए कम मिल रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 22 × 132। आपको पूछा है तो टूटने से पहले सोने का मूल्य क्या था, आप बोलोगे सर 36 था टूटने से पहले, क्योंकि एक साथ इकट्ठा था वो, है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो 36 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी 36 × 16 600, तो बराबर 36 × 216, तो 21,600 रुपए इसकी कीमत थी। अब कितनी कीमत रहेगी, 14 की वैल्यू निकाल दो। ये तो है इनिशियल कितनी इसकी कीमत थी, इसका रेट था, और अब ये फाइनल अंत में कितना है टूटने के बाद, तो 14 इंटू क्या आएगा 600, 8400 रुपए। यहाँ से देखो बात, अगर एक साथ इकट्ठा होता इकट्ठा तो इसके 21,600 रुपए मिलते उतने ही सोने के, लेकिन ये टूट गया तो टूटने के कारण इसको उतने उतने ही सोने के 8400 रुपए मिले, तो इतनी हानि होगी देखो।
ये बात बोल रहा हूँ कि ये यूनिट स्ट्रेंथ होती है, आपको इकट्ठा रहना चाहिए, है ना। टूटने से कीमत घटती है, टूटने से कीमत कम होती है। ओके, तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। जैसे आप समझदार हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतनी बातें तो समझ में आती होगी। चलिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। सोने का मूल्य, ये है मूल्य, ठीक है, मतलब प्राइस, किसके, उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो भार W से वर्ग के वर्ग कर दिया, समानुपाती है, मतलब इसके बराबर है। तो P इक्वल टू क्या आएगा, K मान लो W स्क्वायर, K का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप सीधा इसको ये लिख सकते हो, ठीक है ना। प्राइस है, इसका वर्ग कर दोगे तो आप आ जाए। इसका रेशो कितना है, 3:4:5। तो टोटल कितना बनेगा, टोटल बनाना पड़ेगा, ये तो टुकड़ों में है इसका, 3 और 4 7 और 7 और 5 12। ये क्या है, वेट, ये क्या है, वेट। बताओ प्राइस कितना आएगा, आप बोलोगे सर वेट का स्क्वायर कर देंगे, ये देखो वेट का स्क्वायर कर देंगे तो प्राइस आ जाता है ये रहा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। समझ आई क्या। इस पहले टुकड़े, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये तीनों को जोड़ के टोटल एक मुश्त, इसका कितना आएगा 144। कितना आएगा बच्चों 144, मतलब इसका 144 रुपए मिलते हैं अगर एक साथ बेचते थे, पूरा अगर टूटा ना होता तो। लेकिन अब कितने मिल रहे हैं, 25 रुपए इस टुकड़े के मिल रहे हैं, 16 इसके मिल रहे हैं और 9 इसके मिल रहे हैं, इसको सभी को जोड़ो, 25 और 16 41 और 9 50। नहीं आ रहे हैं क्या, 50। 144 मिल रहे थे, 50 ही मिल रहे हैं, 50 रुपए ही। अब देखो 144 की जगह कितने रुपए कम मिल रहे हैं, ये निकाल लेंगे। कितनी हानि हुई है, 18,800 की हानि हुई है। कितनी, 18,800 की। अब देखो 144 मिलने थे, 50 ही मिलने, तो कितनी हानि होगी यहाँ से, देखो बताओ कितनी होगी। 144 में से 50 माइनस कर दो बच्चों, क्या आएगा 94। 94 की वैल्यू 18,800, एक की वैल्यू आएगी 200, डबल कर देंगे ना, 2 चौके 8, 2 में 18, 200। उसने पूछा है तो टूटने से पहले सोने का मूल्य, टूटने से पहले क्या था, सोना एक साथ था, इकट्ठा था, इकट्ठा कितना, 144 की वैल्यू निकालनी है, 144 की निकाल दो, 144 इंटू 200, तो 288 और डबल जीरो, 28,800 इसकी वैल्यू थी। और टूटने के बाद कितनी बच गई 50, तो 50 की वैल्यू निकालो, 50 इंटू 200 कितना आएगा 10,000। अब देखो 28,000 रुपए मिलने थे अगर टूटा ना होता तो, अब कितने मिल रहे हैं, 10,000 ही मिल रहे हैं। कितना घाटा हो गया, 18,800 रुपए का घाटा हो गया, मतलब हानि हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जो एक और कर लेते हैं अपने, यही क्वेश्चन है इसका लास्ट, एक और होगा तो आप खुद कर लेना। ओके, हीरे का मूल्य उसके बार के वर्ग के समानुपाती है। अब ये चीज आपको मैंने सिखाई है पहले, फिर अपने इस पे क्वेश्चन किए है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। हीरे का मूल्य मतलब प्राइस, इसके बार के मतलब वेट के वर्ग के समानुपाती है। बार के वर्ग, बार ये रहा, वेट का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, के समानुपाती है, चिन्ह लगा दिए, बन गया। इसका मतलब वेट का रेशियो दिया होगा कितना है, 1:2 अनुपात कितना, 3:4। ठीक है, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, और ये क्या है टोटल टुकड़ा। टोटल टुकड़े का अनुपात यहाँ बना दो, कितना बनेगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये बनेगा 10। इसको मैं अनुपात में लिख दो, चाहे लाइन लगा दो, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से प्राइस क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये देखो स्क्वायर ही किया। अगर यहाँ पे क्यूब करता तो क्यूब कर लेते अपने, है ना। तो इसका क्या आएगा, इसका भी 100, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो ये 100 रुपए मिलते हैं अगर ये एक साथ ही टोटल इकट्ठा बेचता तो, ये टुकड़ों में बेच रहा है तो इसको ये पैसे मिल रहे हैं टुकड़े वाले, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, तो अब मिल रहे हैं इसको 30। कितने की हानि हुई है, 70 की हानि हुई है। अब इसने क्या दिया है, 100 की वैल्यू दी है, 30 की दी है या 70 की दी है, वो देखो। यदि हीरे का आरंभिक मूल्य 2 लाख था, देखो आरंभिक मूल्य कौन सा है, मतलब है जब टूटा नहीं था, टूटा नहीं था तो 100 की वैल्यू दी हुई है, तो 100 की वैल्यू कितनी है 2 लाख, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। आपको क्या पूछा है, तो इसकी हानि बताओ, हानि कितनी हुई है 70 पार्ट, तो 70 की वैल्यू निकाल दो, तो 70 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों 2,000, 1,40,000 रुपए की तो क्या हुई है इसको हानि हुई है, मतलब 60,000 का ही बिका है। आपको पूछे कितने का बिका, तो 2,000 इंटू 30 की वैल्यू निकालोगे ना, कितने का बेचा एसपी, अब फाइनल प्राइस इसका कितना मिला है फाइनल, तो 30 की वैल्यू निकालो, फाइनल ये मिला है, ये मिलना था 100, ये मिला है, ये घटा हुआ है, तो 30 की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 2,000, ये आ गया बच्चों आपका 60,000। 60,000 मिले, 1,40,000 का घाटा हो गया। क्या बात समझ में आई है कि सभी को।
ठीक है। अच्छा, ये और क्वेश्चन पढ़िए। तो अब देखो, ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया है तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आपके एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको इसमें करवा दिया है, बस ये समानुपात की इसलिए आपको करवानी है। चलो क्या बोलता है, ये बोलता है 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि ये एक दूसरे की समानुपाती हो। देखो समानुपाती होने का मतलब क्या हो बच्चों, आप बोलोगे सर समानुपाती होने का मतलब हो गया बराबर हो जाए, है ना। समानुपाती होने का मतलब जो यहाँ पर रेशियो जिसका अनुपात होगा वही अनुपात इनका होना चाहिए, सी अनुपात डी है। इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। इनकी ओरिजिनल संख्या या पैसे बराबर ना हो लेकिन इनका अनुपात बराबर होता है, ये चीज है इसमें ध्यान देना ये बात का। कैसे करेंगे, इसने बोला प्रत्येक पद प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो 6 में मान लो x जोड़ दिया, ठीक है। इससे बनेगा 14 में क्या जोड़ दिया आपने, x जोड़ दिया। प्रत्येक में जोड़ना है तो जोड़ते जाओ। देखो इनका दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात के बराबर हो जाए, तो 18 प्लस x, यहाँ से क्या आएगा 38 प्लस क्या आएगा बच्चों x। ओके, अब आपने यहाँ से सीखा है, क्या सीखा है, देखो समानुपात है तो इसको कैसे हल करते हैं, बार बार वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा। तो 6 प्लस एक्स और 38 प्लस क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा 14 प्लस एक्स इंटू क्या आएगा 18 प्लस एक्स। अब इनको गुणा करना है बस। गुणा क्या करोगे, 38 को 6 से गुणा करो, पहले 6 को 38 से, फिर 6 को x से, तो 38 छिक्के कितने थे, 6 8 48, 4 6 18, 4 22, प्लस का 6 एकम 6x, प्लस का 38 एकम 38x, प्लस का x स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या आएगा 14 इंटू 18 करना है। क्या मैं ट्रिक बता के आया हूँ क्या, कितना है अंतर, कितना है 4, 4 का आधा करो 2, तो 2 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 16, 16 के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, 256 में से 4 के 252, ठीक है। 18x 14x प्लस 18x प्लस का x स्क्वायर, देखो दोनों साइड में x स्क्वायर है, कट गया। 18 और 14 कितने बनेंगे 32x, ये कितने बनेंगे 38 और 6 44x, ये बन गया आपका 44x, ये बन गया 228 प्लस का, ये तो कट गया, ये बन गया 252 प्लस 32x, ये इधर लेके जाओ, 44 में से 32 किया कितना बचेगा 8 और 4 12x, और 228 इसमें घटा दो तो कितना बनेगा 24, क्या 32, 24 बनेगा ना, 4 और नहीं 24 नहीं 28 घटाना है तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है, ठीक है। तो ये 24 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसका मतलब आपको क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है। अगर सभी में जैसे 6 में 2 जोड़ दिया, है ना, और आगे वाली संख्या 14 में जोड़ जोड़ दिया, तो ये अनुपात बराबर होगा किसमें 18 में 2 जोड़ दो और 38 में भी 2 जोड़ दो, इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे फिर 2 जोड़ने से। ये ऊपर वाला हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 20, ये हो गया 40, देखो इधर भी 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 हो गया, रेशियो बराबर हो गया ना इनका, ये चीज बता। ओके, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका, जो मतलब इसका बेसिक है ना, इसको गुणा करने वाला, यही इसका बेसिक होता है, मतलब है इसको गुणा करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आई क्या बात है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट यूज करोगे तो इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा ऑप्शन से, बाकी ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से करोगे तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, क्या पता कौन सा ऑप्शन है ना। अगर इससे करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आता जाएगा। देखो इसमें क्या घटाया जाए, तो देखो 14 में से, x में से, 20 में से और 54 में से क्या घटाया जाएगी, समानुपाती होगी। बस आपको ये पता है 14 माइनस एक्स करेंगे, दूसरी संख्या क्या करेंगे, दूसरी क्या करोगे 36 माइनस एक्स, समानुपात 20 माइनस एक्स, अनुपात का 54 माइनस एक्स, बार बार वालों का गुणा कर दो, अंदर अंदर वालों का गुणा कर दो, आपका आंसर। दूसरा तरीका इसको क्या लिखोगे 14/36 बराबर में 20/54, इसमें से भी x घटाना है, देखो सभी में से x घटाना है, ठीक है, चीज तो सेम ही आनी है। देखो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसी चीज को मैंने ये लिखा है, इसको पलट के देखो a अनुपात b का मतलब मैंने बताया ना क्या होता है a/b। देखो इसको 14 माइनस एक्स बटे क्या लिख दिया हमने 36 माइनस एक्स, लिखने का तरीका सेम है, ठीक है, तरीका अलग अलग है, बाकी चीजें सेम है। ओके, इसको गुणा करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आई है कितनी, अब इसमें जोड़ना है तो इसमें क्या आएगा 11 प्लस एक्स बटे आएगा 26 प्लस का एक्स, बराबर में किसकी होगा 37 प्लस में एक्स अपॉन में 78 प्लस में एक्स,
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर लेना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें बस यही चीज है, ये कर लेना आप खुद। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों कंप्लीट कर दिए मैंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से मैंने हर टाइप करवा के कंप्लीट करवा दिया है। अब अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक कल से पढ़ेंगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अच्छे, मतलब बढ़िया प्रैक्टिस करनी है इसकी खूब। 2-3 बार इसको जो भी क्वेश्चन करवाए ना, इसको कम से कम 3 बार कर दो आपको, और कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही मैंने बेस बना के उनको करवाया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।